ये बचे हुए 9 माह यानी मार्च सन 2025 से लेके और दिसंबर सन 2025 तक 4 बड़े ग्रह करेंगे राशि परिवर्तन। तो धनु राशि वालों के जीवन में अब वो भरेंगे ऊंची उड़ान या उन्हें मिलेंगे फीके पकवान। देखिए, जिंदगी का सैलाब रुकता नहीं है, वक्त नहीं रुकता, ना वक्त को कोई रोका जा सकता है। वक्त के संग जो चल गया वो बनता है सिकंदर, और जो वक्त के संग नहीं चला उसके सामने हार का कटोरा उसके सामने होता है। और दुख जब होता है जब समय निकल जाता है और काम नहीं होते। तो धनु राशि वालों की जिंदगी अब कैसे करवट बदलती हुई दिखाई दे रही है और कैसे उनकी जिंदगी का ग्राफ उड़ान भरेगा। देखिए, 4 बड़े ग्रह करेंगे राशि परिवर्तन। जब वह राशि परिवर्तन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो नया संयोग लेके आएंगे। प्रॉपर्टी, पैसा, परिवार, तरक्की, शिक्षा, ये सब चीजें मानव जीवन में बहुत जरूरी है। इसी से ही जिंदगी चलती है। ठहरा हुआ पानी कोई नहीं पीता, कोई नहीं जाता उसके पास, क्योंकि तालाब के पास कौन जाता है। अब देखो, महाकुंभ लगा तो दुनिया दौड़ी। क्यों दौड़ी? क्योंकि चलती हुई नदी है, गंगा का प्रभाव है। गंगा मैया ने सबको बुलाया और जो गंगा मैया में पाप धोने गया वो जीवन में तर गया। तो यहाँ क्या है, ठहरे हुए जिंदगी इंसान की कोई पूछ नहीं है, चलते हुए इंसान की पूछ है। चलता हुआ घोड़े पे आदमी लाखों करोड़ों का जुआ लगाता है और बैठे हुए घोड़े पे कोई उसके पास नहीं जाता। तो यहाँ क्या है, अब धनु राशि वालों की जिंदगी एक जुए की तरह बन गई है। और वो कैसे अपने जिंदगी के 9 महीने, ये 9 महीने उनके जीवन में अब एक ऐसा ब्लास्ट लेके आएंगे जो वो उगते हुए सूरज कहलाएंगे। देखो, सबसे पहला जो ग्रह है जो राशि परिवर्तन करेगा वो कौन करेगा? वो करेगा शनि। 29 मार्च सन 2025 को तीसरे घर में निकल के शनि चौथे घर में जाएगी। जब शनि की 7.5 धनु राशि वालों पे 17 जनवरी सन 2023 को उतरी, तब पता नहीं था कि इतनी जल्दी 7.5 उतर रही है। उसके बाद शनि की ढैया लग जाएगी। अब वो ढैया आ गई, अब क्या करें? शनि की जो है जब 7.5 थी तो उस समय तो भुगतन थी। आप 2014 से दिमाग लगाइए। 2014 में जब शनि की 7.5 लगी तो ये आप सबको पता है कि 2014 से लेके धनु राशि वालों का 2023 तक का 17 जनवरी सन 2023 तक का समय कितना बुरा व्यतीत हुआ। क्योंकि शनि क्या है, शनि छोड़ता किसी को नहीं है। लाखों कुंडलियां कोई होती हैं जिनमें कोई ऐसे राजयोग होते हैं जो शनि में बहुत बूस्ट मार जाते हैं जीवन में। नहीं तो दुख, कष्ट, तकलीफ, परेशानी, पैसों की किल्लत और व्यक्ति को मानसिक तनाव होता है। और मानसिक तनाव किससे होता है? जब रुपया पैसा नहीं आता। मगर शनि का जो खेल है वो बदलता रहता है। उस समय शनि की 7.5 थी जो 12वें घर से लगी थी, मगर अब ये चौथे घर से जो है शनि की ढैया लगेगी। तो शनि की ढैया लगेगी, मगर शनि कहाँ जाएंगे? शनि जाएंगे गुरु के घर में। तो गुरु के घर में शनि जाएंगे तो इतना आतंक तो नहीं फैलाएंगे, मगर फिर भी चौथे घर में जब शनि आता है तो वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन से, दिमाग से, चुस्ती से, चालाकी से, सोच समझ के, लिखत पढ़त से काम करने जो है चाहिए। तो यहाँ जो है जब 29 मार्च सन 2025 से शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो आपकी शनि की ढैया पनौती स्टार्ट हो जाएगी। बात करते हैं दूसरे ग्रह की, क्योंकि इस 2025 में यानी मार्च सन 2025 से दिसंबर सन 2025 तक 4 ग्रहों का उथल पुथल राशि परिवर्तन होगा। अब आ जाओ राहु की। तो राहु 18 मई सन 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और राहु जो है अभी चौथे घर में विराजमान है करंट में। चौथे घर से निकल के 18 मई सन 2025 से धनु राशि वालों के तीसरे घर में आ जाएंगे। तीसरे घर का राहु भी बदलेगा। देखो, राहु चौथे घर में होता है तो भूमि, भवन, वाहन के सुख दिलवाता है, मगर कहीं ना कहीं सुख, शांति और घर में मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न करता है। आप अगर धनु राशि वाले हैं और इस समय आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कहीं ना कहीं परिवार में मतभेद, मनभेद और जॉइंट फैमिली का आपस में तालमेल ना मिलना, और उससे क्या होता है, उससे आपका जो मसला है वो निबट ही नहीं पाता। क्योंकि जब तक वो आपस में सहमति नहीं बनेगी कोई आगे के काम बनेंगे नहीं, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, शादी विवाह नहीं कर पाएंगे, परिवार में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो पैसा आए मगर उसका सदुपयोग हो, आगे के काम बने तो उसका सदुपयोग हो। कोई भूमि भवन लेना चाहे तो उसमें कंफ्यूज, बेचना चाहे तो उसमें कंफ्यूज, आगे की रास्ता मिल नहीं रही। कोई गाड़ी ले ली पुरानी सेकंड हैंड तो वो बर्बाद हो गए, उसमें लेके पैसा लगा लगा के परेशान, सर्विस सेंटरों में दौड़ दौड़ के परेशान,
क्योंकि राहु जब चौथे घर में होता है तो नई गाड़ी में तो आपको फायदा दिलवाएगा, नई गाड़ी आप लेंगे तो उसमें मुकद्दर बुलंद करेगा। और आपने अगर राहु का कवाड़ा ले लिया, भंगार ले लिया, पुरानी 2 व्हीलर ले ली, 4 व्हीलर ले ली, या पुराना घर ले लिया, तो आप उसमें दुखी रहोगे। पता चला घर ले लिया पुराना किसी का, वो चुचारिया है। घर ले लिया तो उसके पेपर्स इनकम्प्लीट है, या घर ले लिया तो पानी भर जाता है उसमें लैट बाथ टॉयलेट, और उसमें लेंटर और साइडों से दीवारों में सीलन आ रही है, वास्तु है उसमें, तो आप उसमें प्रोग्रेस नहीं कर पाते, टेंशन रहती है आपको। तो क्या है, राहु का कवाड़ा नहीं लेना। राहु किसको रिप्रेजेंट करता है? राहु अगर सोवे तो आप नई चीजें लाएं, पुरानी चीजों से दिल लगी ना लगाएं, पुराने कवाड़े से दिल लगी ना लगाएं। पता चला पुराने वाहन में पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान है, टीवी है, फ्रिज है, आप 15-15, 20-20 साल हो गए उसमें पैसा ही लगाते रहे, पता चला बिजली फूक रही है आपकी, ज्यादा बिल आ रहा है, अब वो मिस्त्री को पैसा दे दे के परेशान है, वो ना फ्रिज सही होता, ना टीवी सही होता, ना वॉशिंग मशीन सही होती, ना आपका घर सही होता। तो चौथे घर में जब राहु होता है तो उस व्यक्ति को पुराने सामान को त्याग के, उससे दिल लगी दूर करके नए सामान को अपनाना चाहिए, नया सामान लाना चाहिए। तो अब ये स्थितियां धनु राशि वालों की बनेंगी, या तो पुराना घर सेल करके नया लेंगे, नई प्रॉपर्टी, नया वाहन, नए दोस्त, नए यार, नई मित्र मंडली, घर में शादी विवाह उत्सव, इस जीवन में मांगलिक कार्यक्रमों के शुभ अवसर आएंगे। क्योंकि जब चौथे घर में राहु कंफ्यूजन को दूर करेगा, तीसरे घर में आएगा, तो निर्णय लेने की क्षमता धनु राशि वालों के जीवन में 4 गुना बन जाएगी। जब आपने निर्णय ले लिया तो वो पत्थर की लकीर है, सोच समझ के लो, टाइम लो, मगर समय को पकड़ो, क्योंकि समय कम है धनु राशि वालों पे और काम ज्यादा है। तो समय को पकड़ के जिसने काम कर लिया वो तो जीवन में खुदा की रहमो करम में लिख गया, और जो समय को नहीं पकड़ पाया वो जीवन में हारा हुआ जुआरी है, घंटा कुछ होने वाला नहीं है। फिर आप सोचते रहोगे हम 2 साल पहले ये कर लेते, 1 साल पहले ये कर लेते, 6 महीने इसके निकल गए, 3 साल उसके निकल गए, वो निकल ही गए, तुम क्या उखाड़ पाए, क्या कर पाए, कुछ कर पाए? इसलिए जिसने समय को पकड़ा वो राजा, जिसने समय को नहीं पकड़ा वो फिर हारा हुआ ज्वारी, और रंग बनते देर नहीं लगती है। तो अब निर्णय लेने का समय है, निर्णय लीजिए, आगे के कामों को प्रोग्रेस दीजिए। और कोई दिक्कत परेशानी है, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि डिसीजन नहीं ले पा रहे, हम करें या नहीं करें, या हम आगे के काम करेंगे तो उसमें फायदा होगा कि नहीं होगा, तो कुंडली विश्लेषण करवाइए। क्यों समय बर्बाद करते हैं अपना? भाई कुंडली में आपको दिशा मिल जाती है। अंधे घोड़ों की रेस, कुंडली क्या है? मन का दर्पण है। अभी हम कोई काम करने जा रहे हैं, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, वाहन लेना है, कोई कारोबार करना है, जॉब पे जाना है। अब हमने सोच तो लिया, मगर कुंडली क्या कह रही है इसको ध्यान दो, क्योंकि कुंडली मन का दर्पण है। कुंडली पे काम करोगे भाई, एकदम से दिमाग में आता है, जैसे आपने सोचा है कुछ और, अब हमने आपके प्रश्नों के उत्तर दिए, अब उसमें कुंडली का तो दर्पण है, उसमें खुलेंगी सारी चीजें, क्योंकि कुंडली क्या है? रिसर्च है। कुंडली क्या है? कुंडली है आपके अंदर की शरीर का विकास, और कुंडली सर्जरी है। तो आपके दिमाग में आया उत्तरी, मैंने सोचा तो ये था और इसमें तो ये लिख रहा है, तो वो जो लिख रहा है वो सत्य है। आपने सोचा था वहां तो आप जाते तो वो तो नुकसान है। तो कुंडली क्या है? मन का दर्पण है, आपके अंदर की चीजों को बताती है। दशा महादशाएं क्या होती हैं? आपके जीवन को बदलाव देती हैं। गोचर बदलता है, मगर आपकी जो लगन कुंडली है, जो 64 कुंडली है, वो आगे के भविष्य को दिखाती है। तो इसलिए जो राहु है अब डिसीजन लेने पे आएगा, और आप डिसीजन लेंगे तो आगे के काम डिसीजन लेके भाग्य के रास्ते खुलेंगे। अब जो तीसरा ग्रह गोचर करेगा, ये भी 18 मई सन 2025 को करेगा। ये कौन करेगा? ये करेगा केतु। केतु चाहे तो बुलंदी आसमान की दिलवा दे, हवाई जहाज की सैर करवा दे, आपको ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड सॉक्स। भाई मेरे को तो 300 रुपए वाले सॉक्स पहनने हैं, मैं नहीं पहनता 50 रुपए के मोजे, मैं नहीं पहनता फटे हुए मोजे। एड़ियां फटी हुई हैं, पैरों में फटे हुए हैं, बीमारियां हैं, हाथ पैरों में जो है लगती रहती है, ठोकर है, तो समझ लो केतु खराब। संतान आपकी बात मानती नहीं, पैदा आपने की, पाला पनोसा आपने, और आपने उसको सोचा कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, बड़ा सिविल सर्विसेज में जाएगा, और पता चला वो ऐस अय्याशी, नशेबाजी और जुआरी बन गया, और सारी घंटा आपके दिमाग से निकल गई स्थिति, और आपने जो सोचा था वो तो हुआ ही, उसके तो उल्टा हुआ। आपका बेटा स्मोक करता है, दारू पीता है, शराब पीता है, अय्याशियां करता है। आपने जो सोचा था, आप तो कमा रहे हो खूब सारा, मगर बेटा निकाल रहा है, यानी केतु के रास्ते निकल रहा है। भाई आप जो खाते हो, खाना खाया, 56 भोग खाए, या रोटी खाई, दाल रोटी खाई, सब्जी खाई, वो निकलती कहां से है?
पेट के नीचे के हिस्से से ही तो निकलती है। तो यानी कहीं का खाया कहीं निकलता है। तो यही स्थिति केतु की। अगर केतु बुलंद है तो आपकी औलाद फौलाद बनती है, आपकी बात मानती है, सदाचारी होती है, गुणवानी संस्कारी होती है। और केतु बुलंद होता है तो गरीब माता पिता है मगर अमीर औलाद है। वो माता पिता तो अपनी गरीबी दूर नहीं पाए मगर औलाद ने दूर कर ली और वो विदेशों में बैठी है, आपको सैर करा रही है हवाई जहाजों की और विदेशों से आपके लिए पैसा भेज रही है। नहीं तो इतने लाखों केसेस हैं जो माँ बाप वृद्धा आश्रम में पड़े हुए हैं और बच्चे पैसा भी नहीं भेजते और माँ बापों को अनाथ छोड़ दिया। एक समय ऐसा था कि माँ बाप अनाथ बच्चों को नहीं छोड़ पाए मगर आज की स्थिति ऐसी है कि बच्चों ने, बेटों ने जो है और बेटियों ने माँ बापों को अनाथ छोड़ दिया है। ना बेटा मिलने आता ना बेटी मिलने आती। अब वो अपना दुख भोग रहे हैं और अपने कर्मांशों को पूरा कर रहे हैं और उनका जीवन दुख में गया। और एक समय ऐसा था कि उन्होंने अपना पेट काट के बड़ा किया, उनको पाला पनोसा, उनको जो है बड़ा आदमी बनाया, शिक्षा दी और वो कोई पैसा नहीं देते, कहीं खर्च करे आएंगे। मगर अगर केतु खराब है तो औलाद माता पिता को पैसा नहीं देती, उनको नहीं रखती और आश्रमों में पड़ा छोड़ देती। जब केतु खराब होता है तो बुढ़ापे में मट्टी पलीत करवा देता है। जवानी तो आपने जोश में निकाल ली, जवानी में तो आपने कमाई कर ली और आपने माता पिता ने सारी औलादों पे जो है पैसा खर्च कर दिया और औलाद अब फूटी कौड़ी नहीं देती। तो यहाँ जो तीसरा ग्रह बनेगा, जो बाहुबली बनेगा, वो बनेगा केतु ग्रह। और केतु ग्रह 10वें घर से निकल के धनु राशि वालों के इस वर्ष यानी मई सन 2025 से दिसंबर सन 2025 के बाद भी पूरे 18 महीने लेके और जे धनु राशि वालों के 10वें घर से निकल के और उनके रह जाएगा 9वें घर में। 9वें घर का केतु 9 गुना लाभ के योग बनाएगा, आपको अध्यात्म में लेके जाएगा, आपके जीवन में चुस्ती, चालाकी, फुर्ती और कर्मों की यात्राओं को पूरा करना, ये सब केतु के हाथ में। केतु को अंधा ग्रह तो कहा जाता है मगर ये वो अंधा है जिसके मन की आंखें, सिक्स सेंस वाली आंखें होते हुए भी व्यक्ति अंधा हो जाता है। मगर केतु की आंखें अगर जग जाएं तो सिक्स सेंस ऐसा दौड़ता है कि आगे आने वाले समय को वो बता देता है कि देख ये समय आने वाला है, तू समझ जा, तू ये काम कर ले, नहीं तो आगे तुझे ये चीज देखनी पड़ेगी। ये है केतु। तो रावण कैसे प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि रावण ने केतु को नाभि में रख लिया था और केतु ने भले ही अमृत नहीं पिया मगर सिक्स सेंस था। तो अमृत किसमें है? केतु में है। राहु को तो दुनिया कहती है उसने पी लिया, उसने खा लिया, उसने अमृत को जूस की तरह पी लिया, मगर भाई वो कहीं ना कहीं नाभि में अटक गया और नाभि के निचले हिस्सा सारा केतु का है। तो यहां स्थितियां आपकी पुरानी जो खराब थी वो स्थितियां सही होंगी मगर करना तो आपको ही पड़ेगा। तो ये जो तीसरा ग्रह बाहुबली बनेगा वो बनेगा केतु। अब आती है चौथे ग्रह की बात। जो चौथा ग्रह रहेगा धनु राशि वालों वो रहेगा देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति क्या है? धन है, मान है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, कुटुंब है, शिक्षा है, शादी विवाह। आप धनु राशि वाले मेल हैं तो आपकी पत्नी और आप धनु राशि वाली फीमेल है तो आपके पति। भाई लड़कों की कुंडली में तो शुक्र माना जाता है पत्नी का रूप और लड़कियों की कुंडली में गुरु माना जाता है, मगर फिर भी सामंजस्य तो दोनों ग्रहों के मिलके ही होता है। तो गुरु अब धनु राशि वालों के छठे भाव से निकल के, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, आप आजमा लेना कि लगन का स्वामी जब 6, 8, 12 में जाता है तो वो वीक हो जाता है, वो शुभ नहीं माना जाता। और गुरु तो वैसे भी 5 भाव का कारक है, धन, परिवार, कुटुंब, शिक्षा, शादी विवाह, संतान। ये क्या है? ये सब देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ही होती है या उनकी कृपा आ जाती है तभी ही काम होते हैं। अब कहते हैं ना, अरे बृहस्पति किलकिल आ गए तो हाथ पीले करवा जाएगी, चाहे लड़के की शादी हो चाहे लड़की की शादी हो, नहीं तो घोड़े रगड़ रगड़ के रह जाओ, ना शादी होती ना परिवार होता। पैसा खूब है मगर आपके जीवन में मांगलिक कार्यक्रम हुए ही नहीं। एक लोग ऐसे हैं जो पैसा जेब में रखे डोलते हैं और काम नहीं बनते, शुभ काम नहीं होते। घर में कैटरिंग हलवाई वाला बैठता ही नहीं है या बैठता है तो ऐसे पमाड़े हो जाते हैं कि आपके घर में रट्टे फजियत, जन्मदिन का भी केक काटते उसके बाद अगर रट्टे फजियत फसाद फैलते तो समझ लो आपका बृहस्पति मंगल बनते। तो अब धनु राशि वालों के जीवन में ये अब स्थितियां सुधरेंगी, रोग ऋण शत्रु से छुटकारा मिलेगा, शादी विवाह के मांगलिक कार्यक्रम होंगे, प्रॉपर्टी विवाद आपके सुलटेंगे, प्रोग्रेस होगी आपके जीवन में, एक नई प्रोग्रेस होगी, नया घर, नया वाहन, नई गाड़ी, नई एजुकेशन लेना चाहते हैं वो अब होगी। क्योंकि 7वें घर में जब देवगुरु बृहस्पति 14 मई सन 2025 से आएंगे तो आपके जीवन में एक नए युग की शुरुआत होगी। क्योंकि छठा बृहस्पति गया, गोचर का 7वां बृहस्पति
धन धान्य परिवार सुख सुविधाएं, नई गाड़ी, नया भवन, नई नौकरी, नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो कारोबारी हैं उनके भी कारोबार बहुत फलेंगे फूलेंगे। जो लोग शादी विवाह, टेंट, तंबू और किसी भी रूप से कैटरिंग, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का खाना पीना होता है, कैटरिंग, शादी विवाह में जो साज सज्जा होती है उससे संबंधित काम कर रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा या किसी भी रूप में होटल लाइन में है, तो ट्रांसपोर्ट का काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, ये अब 14 मई सन 2025 से उनके बनेंगे। मित्रों, ये 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन जीवन में बड़ी तरक्की, बड़ी सफलता को लेके आएगा, आपके जीवन में बहुत बड़ी उन्नति को लेके आएगा। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, कुंडली में ज्यादा दोष है, तो समय को ना गवाते हुए अपनी कुंडली पे काम करें, क्योंकि समय एक्सक्यूज नहीं मांगता, समय मांगता है वक्त पे काम। और वक्त पे जिसने काम कर लिए वो जीवन में राजा बन जाता है, और जो वक्त निकाल गया वो हारा हुआ ज्वारी है। फिर समय निकल गया और तुम पैर पीटते रह गए, फिर सोचते रह गए हम आज कर लेते, हम कल कर लेते, हम परसों कर लेते, और घंटा तुम कुछ नहीं कर पाए। तो वक्त को पकड़ना है, कुंडली पे जोर लगाना है, कुंडली की दिशा से काम करना है, अपनी मनमानी नहीं करनी। कुंडली पे वर्क करेंगे, कुंडली पे काम करेंगे, ग्रहों को समझेंगे, तो जीवन में सफलता आप जो है बड़ी अर्जित अवश्य करेंगे।